Hello बच्चों, let's read the question. The question says divide rupees 66 between A, B and C so that B may have rupees 8 more than A and C rupees 14 more than B. So क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. Make equations from given conditions. Make equations from given conditions. Then उसको just solve करेंगे. Then solve them. Equations कैसे होंगे हमारे पास? जैसे स्टेटमेंट में गिवन है रुपीज 8 मोर देन ए. वर्ड मोर देन यूज किया गया, इसके लिए उस टर्म को ऐड करेंगे. सपोज इट बिकम्स बी इक्वल्स टू मोर देन ए. सो ए में क्या हो जाएगा? 8 ऐड. अगर लेस देन बोला होता तो सब्ट्रैक्ट करते उस टर्म को. सो नाउ इस के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में गिवन क्या है? डिवाइड रुपीज 66 बिटवीन ए, बी एंड सी, विच मीन्स टोटल रुपीज कितने हैं हमारे पास? टोटल रुपीज इक्वल्स टू 66. सो नाउ 66 रुपीज हैं टोटल हमारे पास. ए बी सी में डिवाइड करने हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है? बी में हैव रुपीज 8 मोर देन ए. So from given condition B equals to A plus 8. 8 rupees ज़्यादा है. So now second condition is C rupees 14 more than B. So from this C equals to B से 14 ज़्यादा है. So now let us suppose this is equation second and this is equation first and this is equation second. So now यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन बी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. सी इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस 8. सो ए प्लस 8 प्लस 14 यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन बी की वैल्यू को पुट कर लिया हमने. सो सी इक्वल्स टू किसके आ गया हमारे पास? सी इक्वल्स टू ए प्लस 14 प्लस 18 विच इज इक्वल्स टू 22. नाउ लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ टोटल सम कितना था हमारे पास? 66. ए बी एंड सी के पास टोटल 66 रुपीज थे. सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 66. नाउ बी एंड सी की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड आउट करनी है हमने. सो इट इज ए प्लस बी की वैल्यू विच इज ए प्लस 8 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सी की वैल्यू इट इज ए प्लस 22 इक्वल्स टू 66. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को यूज किया हमने यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3. सो नाउ जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इट बिकम्स 3a प्लस 18 8 प्लस 22 इट इज इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 66. सो नाउ 3a इक्वल्स टू 66 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 36. नाउ 3a इक्वल्स टू 36. From this a equals to 36 upon 3 which is equals to 12. So a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई हमारे पास? 12 which means a के पास कितने रुपीज हैं? 12 रुपीज. नाउ यूजिंग दिस b एंड c के फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ b इक्वल्स टू a प्लस 8 था. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल्स टू a प्लस 8. a के पास कितने रुपीज हैं? 12. सो उसको पुट करेंगे 12 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 20. सो बी हैज टोटल मनी 20 रुपीज. नाउ सी के पास चेक करेंगे. पुट इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड क्या है? सी इक्वल्स टू ए प्लस 22. सो ए के पास कितने थे टोटल? 12. सो 12 प्लस 22 विच इज इक्वल्स टू 34. So C has 34 rupees. So now total money of A is 12 rupees and B is 20 rupees and C is 34 rupees. इसका टोटल करके भी चेक कर सकते हैं हम. टोटल कितना हो गया? 66. सो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.